नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल. सो इंडिया लूज टू उज्बेकिस्तान विद द स्कोर लाइन ऑफ 3-0. डिसअपॉइंटेड, यस, बिकॉज एज अ फैन आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है टीम से एंड जब वो फुलफिल नहीं होती तो डिसअपॉइंटमेंट आता ही है. लेकिन बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं रियलिस्टिकली पता भी था कि जिस तरह की उज्बेकिस्तान की क्वालिटी है, दिस काइंड ऑफ रिजल्ट इज पॉसिबल. एंड आगे सारी चीजें हम डिस्कस करें उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि एज अ फैन इस तरह के जब बैड मोमेंट्स होते हैं कि जहाँ पे टीम लगातार हार रही है तो टीम को हमारा फुल ऑन सपोर्ट रहता है. लेकिन एज अ फैन हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीजें सही नहीं हो रही या फिर जिन चीजों में इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी हमें हाईलाइट करने, तो वो भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अगर हम आगे कुछ चीजों को ब्लेम करेंगे या फिर क्रिटिसाइज करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि टीम को सपोर्ट नहीं है. एंड आई थिंक कल भी फैंस ने तो जबरदस्त सपोर्ट ही दिखाया. ऑलमोस्ट 39,000 पीपल टर्न अप फॉर द मैच, तो दैट शोज कि भाई फैंस की ओर से तो फुल ऑन सपोर्ट है ही है टीम को. एंड आफ्टर द यस्टरडेज मैच आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ ओपिनियंस गोइंग ऑन. सम ऑफ देम आर ब्लेमिंग कोच, कुछ लोग यहाँ पे टीम को ब्लेम कर रहे हैं, प्लेयर्स को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे अदर स्टेक होल्डर्स है इंडियन फुटबॉल के उनको ब्लेम कर रहे हैं. तो वन बाय वन उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. लेकिन पहले बात करते हैं मैच के बारे में. तो इंडिया ने स्टार्टेड विद दी यू कैन से कि ऑफेंसिव लाइनअप. दोनों फुल बैक्स आपके ऑफेंसिव थे. आकाश मिश्रा सुभाषिस बोस की जगह पे आए थे. मिडफील्ड में भी आपने थापा को खिलाया था इन प्लेस ऑफ टांगरी, जो कि एक फोर्सफुल चेंज भी हो सकता है क्योंकि टांगरी यहाँ पे फुल ऑन रिकवर नहीं कर पाया था. इन फ्रंट लाइन में भी चांगते भी थोड़ा सा निगल था उसको, तो उसकी जगह पे यहाँ पे नोडे मैच को खिलाया गया था. स्टार्ट में ही हमने वो 5th मिनट पे ही वो गोल कंसीड कर दिया. एंड अगर आप उज्बेकिस्तान को इतना क्या बोलते हैं कि स्पेस दोगे तो आप इवेंचुअली यू आर गोना कंसीड, क्योंकि उनके पास फिजिकली एंड स्ट्रेंथ वाइज बेटर प्लेयर है. तो 1 वर्सेस 1 सिचुएशन में भी आप देखिए संदेश जिंगान और उन सब के सामने भी वो बॉल विन कर रहे थे, ड्यूल्स विन कर रहे थे. तो यू आर इन काइंड ऑफ यू कैन से कि डेड इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. दूसरा गोल भी हमने तुरंत उसके बाद यहाँ पे कंसीड किया जहाँ पे राहुल बेकी की गलती थी. हाफ लाइन से आप इस तरह से बॉल लूज करोगे तो इवेंचुअली उनके पास जिस तरह की स्पीड है आई थिंक आपके प्लेयर को बीट करेंगे ही करेंगे. एंड इवेंचुअली यू आर गोना कंसीड द गोल. एंड थर्ड गोल हमने कंसीड किया ऑलमोस्ट अराउंड दी हाफ टाइम, जो कि भी आप आपकी प्लेयरों की गलती मानूंगा कि जिस तरह से आपके लेफ्ट साइड पे जिस तरह से डिफेंडिंग हो रही थी आई थिंक वहां से वो उस क्रॉस को यहाँ पे रोका जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हुआ. एंड आपने तीसरा गोल कंसीड कर दिया. फर्स्ट हाफ में अगर आप हाईलाइट मोमेंट बोलेंगे इंडिया की ओर से पॉजिटिव मोमेंट तो आई थिंक वो नोरेम मैस का शॉट था. आई थिंक दैट शॉट वाज ब्रिलियंट. एंड पूरा गेम अगर आप देखेंगे सेकंड हाफ में वी वेर यू कैन से कि डिफेंसिवली थोड़ा सा बेटर हो सकती है, या फिर उज्बेकिस्तान ने क्या बोलते कि सेकंड हाफ में फिनिशिंग काफी ज्यादा क्या बोलते कि बकवास की, इसलिए वो स्कोर नहीं कर पाए. अदरवाइज स्कोर लाइन वुड बी 4-0 5-0, क्योंकि 2 बार तो उन्होंने पोस्ट पे हिट किया. या फर्स्ट हाफ में एक बॉल उन्होंने पोस्ट पे हिट किया, दूसरे हाफ में भी एक बॉल यहाँ पे पोस्ट पे हिट किया. सेकंड हाफ में हमने भी 2-3 चांस बनाए. आई थिंक राहुल बेके का वो एक हेडर था, एक राहुल केपी का पोस्ट पे हिट करना. तो इंडिया हैड देयर मोमेंट्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस मैच को मतलब क्या बोलते कि और बेटर तरीके से कर सकते थे, क्योंकि आप देखिए हाफ ऑफ द मैच यहाँ पे हाफ लाइन पे चला है. 30% हमारे हाफ में चला है एंड ओनली 20% अब मैच है वो उनके हाफ में गया है. एंड पोजीशन हमने रखा था ज्यादा, सारी चीजें सही है, लेकिन 3 शॉट ऑन टारगेट, एक तो नोरेम मैस, राहुल बेके एंड आपका राहुल केपी वाला, 3 हमारे शॉट ऑन टारगेट थे. इंडिविजुअल मिस्टेक काफी सारी थी. स्पीड, स्ट्रेंथ, क्वालिटी, उन सब में हम उनसे काफी ज्यादा लैग कर रहे थे. क्लियरली विजिबल हो रहा था. थोड़ा सा यहाँ पे क्या बोलते कि शोल्डर पुश एंड हमारे प्लेयर का वहां पे क्या बोलते कि बॉल लूज करना, प्रेसिंग में आते ही हमारे प्लेयरों का कंफ्यूजन रहना, सारी चीजें. तो दैट शोज कि देयर इज ए यू कैन से कि मेजर डिफरेंस इन दी क्वालिटी. एंड अगर इगो स्टेमिच की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर आप सुनोगे तो उन्होंने भी वही सारी चीजें हाईलाइट की है. उन्होंने नो डाउट बोला है कि भाई यहाँ पे कि हमारे कुछ की प्लेयर नहीं थे इसलिए हम ज्यादा स्ट्रगल किए, वो एक फैक्टर हो सकता है. लेकिन आई थिंक वो भी होते तब भी उतना ज्यादा कोई क्या बोलते कि क्वालिटी का आपको वो एकदम से क्या बोलते कि इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता. 5-10% आप इससे बेटर खेल सकते थे, बट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि सामने उतनी क्वालिटी थी, स्ट्रेंथ, फिजिकलिटी थी कि उसका कोई आपके पास जवाब नहीं था. अब बात आ रही है कोच के ऊपर. तो कोच की देखिए टेक्टिकल स्टार्टिंग 11 प्लेयर सिलेक्शन आप क्या बोलते कि ब्लेम कर सकते हो. एंड क्योंकि कोच आपका ऑलमोस्ट अब 5 साल होने को आया है, सो एक टीम बिल्डअप करना आई थिंक वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. अगर वो नहीं कर पाए अब तक तो आई थिंक डेफिनेटली कोच के ऊपर ब्लेम जाता है. इस मैच में आप देखेंगे तो आई डोंट सी कि जिस तरह के प्लेयर अवेलेबल थे उससे आप ज्यादा कुछ कर सकते थे. बट एक चीज जो उन्होंने बोली कि हमारे 4 की प्लेयर नहीं थे यहाँ पे, अनवर अली, सहल, वो सब, डेफिनेटली उससे आपकी टीम को इम्पैक्ट पड़ता है. बट दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एक ऐसी टीम बिल्डअप करने की जहाँ पे सिर्फ 11 प्लेयर ना हो. आपको टीम इस बेसिस पे तैयार करने की जहाँ पे एटलीस्ट 17-18 प्लेयर के साथ आप जाओ कि जो आपकी एक क्वालिटी में उतना ज्यादा डिफरेंस ना हो. तो आई थिंक वो एक आप बोल सकते हैं कि वहां पे आप ईगो स्टिमिक को ब्लेम कर सकते हो. दूसरा एक चीज आई थिंक जो काफी सारे लोग ब्लेम कर रहे हैं आई थिंक प्लेयर्स को, तो प्लेयर्स की दिस इज द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स. एंड आई थिंक ये जो एफसी एशियन कप ये रियलिटी चेक करने के लिए ही है कि भाई आपके प्लेयर कहाँ पे स्टैंड करते हैं. क्योंकि देखिए एक हम छोटी टीमों के सामने जब खेलते हैं तो हमको लगता है कि हमारी पासिंग इंप्रूव हो गई है, हमारी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल इंप्रूव हो गई है, लेकिन
आपको यहाँ पे पता चलता है कि भाई सामने वाली टीम कितना आपको गेम चलाने देती है। आज भी अगर आप स्टेट्स के ऊपर जाएंगे तो आप फिर से यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ऑफ ट्रैक हो जाएंगे कि भाई इंडिया ने तो पोजीशन ज्यादा रखा है, वो रखा है, लेकिन आप पूरा गेम देखोगे तो भाई वो उज्बेकिस्तान ने आपको गेम चलाने दिया है। उन्होंने अपने मोमेंट्स ढूंढे हैं एंड उन्होंने अपनी क्या बोलते हैं कि चांसेस लिए एंड आप अगर आप देखोगे तो गेम बेसिकली उन्होंने ही चलाया, लेकिन आपको स्टेट्स वाइज लगेगा कि भाई पोजीशन हमने बेटर किया है तो हमने अच्छा खेला होगा। नो डाउट कंपेयर टू ऑस्ट्रेलियन मैच हमारी अप्रोच अच्छी थी, सारी चीजें बढ़िया थी, बट ये मान लेना कि भाई हमने यहाँ पे गेम में कुछ अच्छा किया है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं यू कैन से कि फार फेच ड्रीम हो जाएगा, तो वो वाली चीज है। तो ये सारी चीजें आई थिंक हमें ऑनेस्टली एक्सेप्ट करनी चाहिए। यहाँ पे जो हमने गलतियां की है, जहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, फिजिकलिटी में भी हम सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि 90 मिनट में यहाँ पे उस तरह से भाग सकते हैं या फिर उस तरह के जो एरियाज है वहां पे इंप्रूव है, स्ट्रेंथ वाइज और वो सब देखे तो हम काफी ज्यादा फार बिहाइंड है। प्लेयरों के ऊपर आप ब्लेम डाल सकते हो इन सेंस कि जो उनके पोटेंशियल थे उस हिसाब से भी वो नहीं खेल पाए। आई थिंक वहां पे उनको ब्लेम बनता है कि जो जो उनका पोटेंशियल उसको में भी अंडर प्रेशर वो आके आई थिंक उसको भी वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, तो दैट्स देयर एरिया। एंड ओवरऑल अगर आप बोलेंगे ब्लेम तो आई थिंक सभी का यहाँ पे क्या बोलते कि उसमें पार्ट रहा है, चाहे वो कोच हो, प्लेयर्स हो, चाहे प्लेयर्स इन अ सेंस कि भाई प्लेयर्स को यहाँ पे अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आईएसएल से बाहर निकलना पड़ेगा। इन एक जो क्या बोलते कि अनडिजर्विंग मनी इन अ सेंस कि भाई आपको आपकी जितनी क्वालिटी है उस हिसाब से उससे ज्यादा आपको पैसा मिल रहा है और बाहर की कंपिटेटिव लीग में आपको उतना नहीं मिलेगा, तो एक आप कंफर्ट जोन में आ चुके हैं, तो उनको एक तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कोच को यहाँ पे 5 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, सो ही नीड्स टू डिलीवर रिजल्ट। आई थिंक अगर वो राउंड 3 में पहुंचा नहीं पाते या फिर उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पाते देन आई थिंक फिर हमें आगे सोचना चाहिए। एट द मोमेंट आई डोंट सी कि उसको चेक करना चाहिए। तीसरा चीज यहाँ पे आता है एआईएफएफ एंड आईएसएल। आई थिंक एआईएफएफ नीड्स टू प्लान बेटर। आई थिंक यू नीड टू प्ले अगेंस्ट मोर कॉम्पिटिटिव टीम्स। एक आपको आपका जो यूथ सिस्टम है उसको आई थिंक यहाँ पे रोबस्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट प्रोड्यूस टेक्निकली एंड यू कैन से कि बेटर प्लेयर्स, सिंपल सी बात हुआ है। एंड चौथा आईएसएल एंड जो एफएसटीएल है उसको आई थिंक जिस तरह से आपकी लीग रन हो रही है आई थिंक उसमें भी काफी सारे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो क्योंकि उसका जिस तरह का इंटेंसिटी लेवल है, क्योंकि आपके प्लेयर अगर आपने देखा होगा मैच में ऐसे मोमेंट थे कि वो एक आध सेकंड का ज्यादा टाइम ले रहे थे कि सोचने में कि कहाँ पे पास करना है। राहुल केपी का मेरे को एग्जैक्ट मोमेंट वो याद आता है कि उसने एक बार ऊपर देखा और प्लेयर वहां पे आ गया और आपका शॉट ब्लॉक हो गया। अगर उसी मोमेंट पे उसने क्रॉस डाला होता वहां पे चांस बनता। तो दिस आर दी थिंग्स, आपके प्लेयरों की मसल मेमोरी तभी डेवलप होगी कोई कि जब वो यहाँ पे इस तरह के लगातार हाई इंटेंसिटी मैच में खेलेंगे, वो तभी पॉसिबल है। या तो आपकी डोमेस्टिक लीग में वो एटमोस्फियर हो या फिर आपका जब यूथ लेवल से जो है वो उस एटमोस्फियर में खेलता आ रहा हो। सो आई थिंक दिस आर दी एरियाज की जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है। एंड आई थिंक यहाँ पे हमें लर्निंग लेसन ही लेने हैं कि और हमसे ऑनेस्ट होना है, खुद से ऑनेस्ट होना है यहाँ पे कि भाई ये चीजें हमने गलत की है और इस चीजों में हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो अगर वो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, अगर उसके ऊपर हम काम करेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट एफसी एशियन कप में भी हम सेम चीजें ही डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ब्लेम सबके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोच के ऊपर है, प्लेयर के ऊपर है। आई थिंक एवरीवन हैज देयर ओन शेयर ऑफ यू कैन से कि ब्लेम। हर किसी ने यहाँ पे अपनी ओर से कुछ अच्छी चीजें की है, कुछ गलत चीजें भी की है, तो आई थिंक उस हिसाब से होना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स माय ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट दिस सिचुएशन। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद अब बात करते हैं यहाँ पे भी दूसरा मैच था एक पैलेस्टाइन वर्सेस यूएई का। तो वहां पे भाई पैलेस्टाइन ने यूएई के सामने भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस पुटअप की है और 1-1 से ड्रॉ किया है। एक पेनल्टी उन्होंने मिस की, अदरवाइज स्कोर लाइन वुड हैव बीन 2-1 एंड पूरा गेम उन्होंने डोमिनेट किया। नो डाउट यूएई ने स्टार्टिंग में 1-0 की लीड ले ली थी, लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक किया पैलेस्टाइन ने। तो दैट शोज कि भाई पैलेस्टाइन आल्सो पुट अप ए वेरी गुड फाइट अगेंस्ट यूएई। दूसरा एक था सीरिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पे भाई सीरिया ने भी क्या बोलते हैं कि जबरदस्त फाइट पुट अप करते हुए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 1-0 से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट इंडिया का जो रास्ता है आई थिंक वो सीरिया के सामने भी उतनी ज्यादा होप नहीं है एंड वो भी क्वालिटी साइड है। तो आई थिंक हमारा जो रास्ता है बेसिकली यहाँ पे राउंड ऑफ 16 में जाने का वो खत्म ही हो चुका है एंड हमारी रैंकिंग भी मे भी यहाँ पे 120 तक गिर सकती है। अभी 112 पे तो पहुंच ही चुके हैं। अगर हम सीरिया के सामने भी हारते हैं देन आई थिंक और भी ज्यादा हमारी रैंकिंग वो पीछे जाएगी। सो वो रियलिस्टिक होगा, ऐसा उसमें कोई मतलब क्या बोलती है वो वाली चीज नहीं है कि हम 100 पे थे और वहां पे थे, क्योंकि वो हम छोटी टीमों के सामने खेलते खेलते जीतते जीतते हम 100 पे पहुंच गए थे। लेकिन रियलिस्टिकली हमारी जो रैंकिंग है वो इसी के अराउंड है, 120 के अराउंड। तो उसमें भी एक्सेप्ट करने में कोई वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई हम कैसे यहाँ पे 20+ नीचे चले गए। सो दैट्स दी आल्सो यू कैन से कि खुद से एक्सेप्टेशन होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे भाई कलिंगा सुपर कप में। तो आज भाई कोलकाता डार्बी है एंड दैट्स अ बिग मैच एंड बेसिकली इट्स अ क्वार्टर फाइनल। जो भी जीतेगा वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेगा एंड ईस्ट बंगाल कमिंग अप विद अ गुड फॉर्म आई वुड से। एंड मोहन बगान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है विदाउट देयर की इंडियन प्लेयर्स एंड जिस तरह के दोनों मैचेस उन्होंने निकाले हैं यू कैन से कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने गोल्स करके निकाले हैं। सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी रियली टफ मैच एंड न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जा रहा है। तो आई थिंक और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो आई थिंक लेट होप सो एक हमें बेहतरीन गेम यहाँ पे देखने को मिले एंड आई थिंक
जो डिजर्विंग टीम हो वो यहाँ पे विन होती हुई दिखे। उसके लिए यहाँ पे दूसरा मैच ऑब्वियसली हैदराबाद डार्बी है, बट उसका उतना कुछ रिलेवेंस नहीं है क्योंकि कोई भी जीतेगा, आगे तो बढ़ने वाला नहीं है। तो श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस हैदराबाद का भी मैच है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे भाई जो अर्जेंटीना टीम केरला खेलने आने वाले, उसके रिगार्डिंग काफी ज्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं कि केरला गवर्नमेंट पुश कर रही है। तो न्यूज ये आ रही है कि नेक्स्ट ईयर अक्टूबर की जो 2025 की जो विंडो है उसमें अर्जेंटीना आएगी, क्योंकि उसके भी अभी यहाँ पे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के मैचेस नेक्स्ट जो विंडोज है उसमें चल रहे होंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि इसलिए 2024 में वो प्लान करेंगे। आई थिंक अक्टूबर 2025 तक वो आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी हो गए होंगे। तो आई थिंक उनके पास भी एक फिर थोड़ा सा वो टाइम होगा ऑफ टाइम की, जो फीफा विंडो आ रही होगी तो उसमें वो खेल पाए। तो आई थिंक अर्जेंटीना आपको केरला में अक्टूबर 2025 की जो फीफा विंडो है उसमें खेलती हुई दिख सकती है। सो दैट्स अबाउट दैट। एंड लास्ट न्यूज इज रिगार्डिंग हैदराबाद एफसी सिचुएशन। तो भाई एक और फॉरेनर्स ने लीव कर दिया है, जो नोवेल्स लीव दी हैदराबाद एफसी। एंड एज एक्सपेक्टेड, वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड ही था क्योंकि अभी तक सिचुएशन कोई इंप्रूव हुई नहीं है। मे बी बाकी दो बचे फॉरेनर्स हैं उन्होंने भी लीव कर दिया हो, यू नेवर नो। आई थिंक एक आध दो दिन में मे बी उसका भी अनाउंसमेंट हो जाए। सो दैट इज रिगार्डिंग हैदराबाद एफसी सिचुएशन। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग इंडियन फुटबॉल। एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक से सब्सक्राइब क्यूरियसरी। जय हिंद, जय भारत।